जय हिंद। क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 2.1 आज बहुपद चैप्टर शुरू करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने जो पिछले वीडियो थे उसमें प्रश्नावली 1 पूरी खत्म कर चुके हैं। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.1 शुरुआत करेंगे और इसमें बहुपद का थोड़ा बेसिक भी बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे बहुपद कहते किसे हैं। बहुपद कहते अगर बहुपद की घात चर की घात मान लीजिए पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या आपका 0 1 2 3 4 5 डैश। प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो वह पूर्ण संख्या है। अगर किसी भी चर की घात पूर्ण संख्या है तो वह क्या है? बहुपद है। अगर नहीं है तो बहुपद नहीं है। इतना समझ में आ रहा है? बहुपद कहते किसे हैं? कोई भी चर संख्या हो उसकी घात अगर पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद है। अब बात करें चर किसे कहते हैं। अब बात है चर। देखिए चर किसे कहते हैं बाबू? चर देखिए x, y, z जिसका मान बदला जा सके उसे हम चर कहते हैं। जैसे x का मान आप 1 रखिए किसी भी पल में, आप x का मान 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, y का मान 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं। इसी प्रकार ये चर हैं। और अचर क्या है? अचर क्या? अचर है 4 5 6 7 कुछ भी हो वह अचर जिसका मान बदला ना जा सके वह अचर राशि है। कैसी राशि है? अचर राशि। तो आप इतना समझ में, जिसका मान बदला जा सके वह चर राशि, जिसका मान बदला नहीं जा सकता वह अचर राशि है। चर और अचर समझ में? चर और अचर का जब गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर देखिए चर गुणे अचर। चर अगर देखिए चर आपका क्या है? x है और गुणे अचर क्या है? 2 है तो ये क्या होगा? 2x। अगर 2x आ गया तो इसका मतलब कि 2 एक चर है एक अचर है तो इसका मतलब यह बीजी व्यंजक है। क्या है? व्यंजक। क्या है? व्यंजक। अब अगर इसी प्रकार यहाँ पर √2 हो गया और गुणे ये x हो गया और √2 हो गया तो क्या यह बीजी व्यंजक होगा? हाँ बीजी व्यंजक, क्योंकि इसका मान 2x होगा। अगर यहाँ पर रूट लग जाएगा तो ये अचर राशि हो जाएगी तो चर अचर नहीं होगा नहीं। तो इसलिए इससे हम क्या कह सकते हैं? यह बीजी व्यंजक है। बहुपद पहचानने कैसे? ये सबसे बड़ा कंडीशन। बहुपद पहचाने कैसे? आप बहुपद को कैसे पहचाने कि आप बहुपद है? तो देखिए आपसे अगर 2x² + 2y + 5 तो आप इसको क्या कह सकते हैं? अभी बताएंगे किसको कह सकते हैं। एक ये हो गया और 2 3x² + 5y + 6 और एक है √2x² + 5y + 5 और एक है √2y + 5y + 6। अब इसमें बताइए कौन सा बहुपद है कौन सा बहुपद नहीं है? तो अब देखिए हम बताते हैं। जिसकी घात पूर्ण संख्या, पूर्ण का मतलब 0 1 2 3 4 ये डेड। जिसकी घात पूर्ण संख्या मतलब इसकी घात पूर्ण है नहीं, पूर्ण संख्या है नहीं तो मान लीजिए बहुपद है। ये बहुपद है। ये बहुपद है। अब ये तो इसकी भी घात पूर्ण संख्या 2 3 कुछ भी हो जाए, 3 हो जाए 4 हो जाए कुछ भी हो जाए तो यह बहुपद क्या है? बहुपद है। और ये बहुपद है किस प्रकार कि इसका जो चर राशि है, चर राशि है नहीं x, y, z कुछ भी हो तो वह चर राशि है। तो ये इसकी घात पूर्ण संख्या है नहीं तो ये चर राशि है। क्या है? बहुपद है। बहुपद है। और इसकी घात अब देखिएगा, इसकी घात आप इस प्रकार 2 × 2 × y √, ये y में है ये इसमें है, ये √ के अंदर है तो y, इसका y √ का मतलब क्या होता है?
1/2। तो क्या 1/2 यहाँ कोई पूर्ण संख्या में दिख रहा नहीं, दिख रहा नहीं, तो यह बहुपद नहीं। हम क्या लिख सकते हैं, यह बहुपद नहीं है। क्या है, बहुपद नहीं है। समझ में आ रहा, बहुपद कहते किसे हैं। अब बात करते हैं कि बहुपद कैसे पहचाने कि वह एक चर है, दो चर है, कैसे, एक पदी है, द्विपदी है। तो अब बात करेंगे, जैसे आपसे 2x है, 2x है, तो कैसा, इसमें कोई घात या इसमें और कोई पद है नहीं, तो एक पदी हो। क्या है, एक पदी बहुपद है। एक पदी बहुपद नहीं। अगर यहीं पर 2x + 3 हो गया तो इसमें पद 2 हो गए, एक पदी एक पदी, तो ये क्या हो गया, द्विपदी हो गया। क्या हो गया, द्विपदी। अगर यहीं पर 3x + 3x² + 3y + 5, तो इसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं, 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिपदी। अब इतना समझ में आया, हम कैसे कह सकते हैं, जितने पद अलग अलग, देखिए जहां से ये चिन्ह लग जाए वहीं से पद गिना जाता है। अब ये कैसा है, इसको अगर एक है, एक है, तो इसमें अगर घात एक है इसकी, तो रैखिक बहुपद है। कैसा है, रैखिक, इसमें भी घात एक ही है। अगर ऐसे फंक्शन इसकी घात एक है नहीं, तो ये भी रैखिक है। कैसा है, लेकिन इसकी घात 2 है। अधिकतम घात देखनी किसकी, अगर अधिकतम घात जो है तो वही होगा उसका। तो इसकी घात कितनी है, द्विघात है। कैसा है, द्विघात है। यह द्विघात, अगर यहीं पर x³ + 2y², अगर ऐसे हो जाता तो ये कैसा, इसके अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो ये क्या हो गया, त्रिघात हो गया। कैसा है, त्रिघात। इतना समझ में आ रहा है कि बहुपद कैसे कहते हैं। अब घात वात सब आपको समझ में आ रहा है। देखिए बहुपद का व्यापक रूप किसे कहते हैं, बहुपद का व्यापक, क्या लिखेंगे, व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या है, ax² + by + c, यह इसका व्यापक रूप। तो इसमें आप किसी भी संख्या को रखिएगा, चर राशि का जो अचर राशि है उसका मान रखिएगा, इसका व्यापक रूप बन जाए। कैसा, अब देखिए अगर किसी भी संख्या का, जैसे 2x, इसकी घात अगर 0 है तो ये कैसा है, अचर राशि। क्योंकि कोई भी अगर चर राशि की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। तो ये कैसा है, ये इसका मान 2 आया नहीं, तो ये 2 आपका चर है कि अचर है, अचर है नहीं, समझ में आ रहा है। अगर 3x की घात 0, तो इसका मान भी क्या है, अचर है। कैसा है, अचर। अगर ये 0 बहुपद है, कैसा है, 0 बहुपद है। इतना समझ में आया। प्रश्नावली को, प्रश्नावली देखिए, किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में, हम ये आकृति दो क्वेश्चन बताएंगे। प्रत्येक स्थिति में px के शून्याङ्कों को बताना है। हमें ये बताना है कि p जो x के ग्राफ में कितने कट रहे हैं, ग्राफ कट रहे हैं, कौन संख्या। तो इसमें देखिए क्या, x का ग्राफ ये है, x की लाइन ये है, इसमें कौन कौन सी कट, इसमें कोई नहीं कट रहा, तो इसका मतलब कि इसमें 0 है। इसका आंसर है वह 0 है। क्या है, 0। इसमें कोई भी जो ग्राफ बना ही नहीं है, कुछ कट ही नहीं रहा है x में, और हमें x में बताना। और इसमें क्वेश्चन 1 सॉल्व हो चुका। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कट रहा है, तो हाँ बाबू कट रहा है, 1 कट रहा है, यहाँ कट रहा है, ये पॉइंट कट रहा नहीं, क्योंकि x, हमें y से कोई मतलब नहीं, सिर्फ x से मतलब। किससे बाबू, x से। तो x से कितना कट रहा है, इसका आंसर 1 होगा। कितना होगा, 1, यही इसका आंसर है। तो इसका आंसर 1। अब देखते तीसरा और चौथा। इसमें देखिए कितने x में कट रहे हैं, 1 2 3, कितने कट रहे हैं, 3। एक्स वाई लाइन को देखना है, तो इसका आंसर क्या होगा, 3, ये इसका आंसर है। इसमें देखिएगा 1 2 कट रहे हैं और तो कोई है नहीं, तो इसका आंसर 2।
अब देखते हैं 5 और 6। इसमें मैं देखना कि x को कौन कौन काट रहा है। तो 1 2 3 4, इसका आंसर कितना होगा? 4 होगा। कितना? 4। ये इसका आंसर 4 होगा। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा? 1 2 3, इसमें 3 काट, हमें y से कोई मतलब ही नहीं। यहाँ देखना ये टच कर के जा रहा है, तो इसका मतलब इसमें 3 है। तो कितने x को काट रहे हैं? 3। इसका आंसर 3 होगा। यही इसका आंसर है। और इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। अब नेक्स्ट वीडियो तक मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।